हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट सोशल वर्क की क्लासेस चलती है, एम्स मेडिकल सोशल वर्क की क्लास चलती है, एमपीपीएससी सोशोलॉजी की भी क्लास चलती है और डी ट्रिपल एस बी सोशल वेलफेयर ऑफिसर की भी क्लासेस चलाई जाती है। आप सबको बता दूं, अगर आप यूजीसी नेट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 8506031308 पर आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपूर्ण जानकारी आप यूजीसी नेट, डी ट्रिपल एस बी और एमपीपीएससी, एम्स, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क इत्यादि के संबंध में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यूजीसी नेट का जो नया बैच स्टार्ट हो चुका है, यूनिट नंबर 10 से मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। क्लास का जो टाइम है शाम को 7 to 8 PM है और इस समय मैं आप लोगों से एक्ट में बात कर रहा हूँ और कल मैंने एक्ट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी बातचीत किया था। आपको बता दूं कि इसकी जो फीस रखी गई है वन टाइम पेमेंट की वो 4000 है और इसको अगर आप किस्तों में देना चाहते हैं तो 5000 फीस बनेगी और 2500 यानी 2500 प्लस 2500 करके आप जमा कर सकते हैं दो किस्तों में। मिनिमम जो इसकी किस्त बनेगी वो 1000 की बनेगी। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं तो जो हमारे से चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन बच्चों ने अभी क्लास लिया है यूजीसी नेट की, उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 2500 रखी गई है उन बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपकी क्लासेज चलाएंगे, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। ये जून 2024 में आप लोगों का जो है एग्ज़ाम होने की संभावना है और तब तक के आपकी क्लासेज चलाई जाएगी। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं तो डी ट्रिपल एस बी के बारे में, डी ट्रिपल एस बी सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जो क्लासेस है, इस क्लासेस का जो टाइमिंग रखा गया है वो शाम को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक की क्लासेज चलाई जाती हैं शाम के टाइम में। वहीं इसकी जो फीस रखी गई है वो 2000 रुपये इस समय कर दी गई है। 2000 रुपये में आपको डी ट्रिपल एस बी की सोशल वेलफेयर ऑफिसर की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। कल मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा था कार्ल मार्क्स के बारे में और दुर्खिम के बारे में। मेन अवधारणाएं क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, कीवर्ड के रूप में आप लोगों को जो है वहाँ पर पॉइंट करवा रहा हूँ, नोट करवा रहा हूँ। मेन जो तथ्य है उस पर डिस्कस भी हो रहा है। तो ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि डी ट्रिपल एस बी में जो मेन पॉइंट, जो मेन विद्वान हैं उनके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि सोशोलॉजी से उनसे कई बात जो है प्रश्नों में पूछा जा चुका है। हालांकि आज की जो मेरी ये क्लास है, ये क्लास डी ट्रिपल एस बी का है और डी ट्रिपल एस बी ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये 2019 का जो है सोशल वेलफेयर ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर है। लगभग इसमें जो है 200 प्रश्न पूछे गए थे, वो भी सोशल वर्क से। सोशल वर्क और सोशोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी बेसिकली इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं ये पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए। पार्ट 1 जो है, जिन लोगों ने नहीं देखा है आप चैनल पर जाकर विजिट कर लीजिए, आपको वहाँ पार्ट 1 के रूप में ये वीडियो मिल जाएगी। तो 200 प्रश्न पत्र यहाँ पर जो है 200 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों पर मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 158 कहता है कि किसने कहा कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में इसके विध्वंस का विश्लेषण प्राथमिक पश्चिमीकरण और सांस्कृतिक आधुनिकीकरण, द्वितीयक पश्चिमीकरण जैसे विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। आप देखिए इधर इंग्लिश में भी है, आप इंग्लिश भी देख सकते हैं और इस साइड आपकी हिंदी भी है। तो यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो क्या एम.एन. श्रीनिवासन महोदय का नाम आएगा। दूसरा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जिटर बर्गस का नाम आएगा। तीसरे पे बात करूँ तो डैनियल लर्नर का नाम आएगा। चौथे में बात करूँ तो योगेंद्र सिंह का नाम आएगा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, एम.एन. श्रीनिवासन। आपको बता दूं, भारतीय जो समाजशास्त्री रहे हैं, जैसे आपको अगर हम बात करें एम.एन. श्रीनिवासन, जी.एस. घुरई के बारे में, साथ ही साथ पी.डी. कुलकर्णी, पी.डी. मिश्रा, ठीक है, एस.सी. दुबे, इन सभी लोगों के बारे में हम लोग भी बात करेंगे। जैसे अभी इस समय बात करें मर्टन के बारे में, टालकाट पार्सन्स के बारे में, मैक्स वेबर के बारे में,
ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इंडियन जो समाजशास्त्री हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में बेसिकली एम.एन. श्रीनिवासन थे और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 159, यह व्यवहार को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए प्राथमिक रूप से अपराध और अपराधियों पर ध्यान देता है। तो इसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन जो है ये रिलेट होगा? ये बेसिकली अगर हम बात करें तो अपराध शास्त्र होगा, या व्यवहार को समझना और उनकी व्याख्या करने के लिए प्राथमिक रूप से अपराध और अपराधियों का ध्यान जो दिया जाता है वो अपराध शास्त्र में दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका ये बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये पीडीएफ आप देख भी रहे हैं कि मैंने ऐसे ही सेव कर रखा है जो लास्ट टाइम की हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर किया था। ये पीडीएफ आपको आज जो है टेलीग्राम पर इसी तरीके से मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप प्रश्न को पढ़ते ही आपको पता चले कि इसका उत्तर ये दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 160 के बारे में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं 160, ये बेसिकली क्वेश्चन सोशल वर्क का है। सोशल वर्क का ये क्वेश्चन है, हेलन हॉरिस पर्लमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये सिद्धांत। हेलन हॉरिस पर्लमैन ने प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा किया था? तो समस्या समाधान का सिद्धांत दिया था सन 1957 में, और इसी ने 4 P's दिए थे, पर्सन, और अगर हम बात करें प्लेस, प्रॉब्लम और प्रोसेस। ये 4 P's के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरीज में हमें देखने को मिलती भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। बात करते हैं टालकाट पार्सन्स के बारे में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने फंक्शनल के अंतर्गत, पर्सपेक्टिव के अंतर्गत इन्होंने बात कुछ किया है। कहा है कि प्रयोजन मूलक पूर्ववांछित सिद्धांत निम्नलिखित में से शामिल कौन सा हो सकता है? तो बताना है आपको, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनका जो शब्द है AG, आप ध्यान रखिएगा, IP, ये जो है 4 शब्द हैं, ये अंग माना जाता है टालकाट पार्सन्स के। और टालकाट पार्सन्स की अभी मैंने केवल मेन चीज़ें जिक्र किया, उनकी थ्योरी पर बात नहीं किया, AGIP पर बात नहीं किया है अभी आप लोगों से। तो हो सकता है आज की क्लास, आज को जो आप लोगों की पेड क्लास शाम को होने वाली है, उसमें शायद आपको ये चीज़ें आज मिल जाए। ठीक है, तो पीडीएफ के क्रम में चल रहा है हम लोगों को, सिलेबस के अनुसार चल रहा है हम लोगों को। तो इसलिए अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 161 का, ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो बी करेक्ट होगा। पहले अनुकूलन आता है, फिर लक्ष्य प्राप्ति, फिर एकीकरण और पैटर्न, फिर अनुरक्षण। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। DSSB का ये क्वेश्चन पेपर आप ध्यान रखिए, यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेडिकल सोशल वर्क के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, चाहे वो उत्तराखंड का मेडिकल सोशल वर्क, चाहे वो एम्स का हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारी क्लासेस जो है बेसिकली बेस्ड है सोशल वर्क पर ही, और सोशल वर्क सोशोलॉजी का जब प्रक्रिया चलती है, क्योंकि MPPSC की भी क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, शाम की क्लासेस चलती है, सॉरी दोपहर की क्लासेस चलती है, आफ्टरनून में चलती है MPPSC की। तो उसमें भी जो मेन चीज़ें लगेंगी कि इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे DSSB को मिलेगा लिंक। जब मैं MPPSC का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा सोशोलॉजी वाला, तो आपको लिंक दिया जाएगा। ठीक है, DSSB वाले को, स्टूडेंट को, वहीं UGC नेट वाले को भी। UGC नेट में अगर सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर चलेगा UGC नेट का, तो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। टोटली मेरी क्लास अगर आप देखें, चैनल पर विजिट करें, टोटली बेस्ड है सोशल वर्क पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 162 के बारे में। राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्राथमिकता का क्षेत्र कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 162 यहाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बेसिकली जीवन, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और विकास और रक्षा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, एक साक्षात्कार में प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण कौन सा हो सकता है? एक साक्षात्कार में प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण कौन सा हो सकता है? 163 में बेसिकली घनिष्ठता स्थापित करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घनिष्ठता, ये सोशल वर्क का ही क्वेश्चन है, सोशल वर्क के ही आधार पर ये क्वेश्चन देखिए बेसिकली बनाया गया है कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत के जो है क्रूग जो यहाँ पे बात अगर हम करें कुगर्स के बीच धर्म और समाज की पुस्तक का बारे में लिखा है। ठीक है, तो दक्षिण भारत के कुगर्स के बीच जो है धर्म और समाज के बारे में एक किताब है। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? दक्षिण भारत के। 4 ऑप्शन है, आंद्रे बेतई का नाम है, एम.एन. श्रीनिवासन का नाम है, लुइस ड्यूमर्ट का नाम है, और टी.के. ओमेन का नाम है।
क्वेश्चन नंबर 164 का बेसिकली एम.एन. श्रीनिवासन की बात करेंगे यहाँ पे। कुगर्स के बीच जो है धर्म और समाज की पुस्तक, धर्म और समाज की पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी। एम.एन. श्रीनिवासन से देख रहे हैं आप लोग 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 165, बस्तियों में महिलाओं का एक समूह जो प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के संबंध में जानना चाहता है, ठीक है, बाल स्वास्थ्य के संबंध में जानना चाहता है, डैश का उदाहरण माना जाएगा। 165 का सही जवाब अगर हम बात करें तो वो शैक्षणिक समूह माना जाएगा भी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 166 के बारे में। इनमें से जॉर्ज मीड का सिद्धांत, सोशल वर्क का क्वेश्चन, सोशल वर्क का क्वेश्चन है ये। कहता है खेल चरण से संबंधित कौन सा हो सकता है, तो ये बेसिकली नकल कृत्य का चरण हो सकता है, ठीक है, नकल चित्र का हो सकता है, कृत्य का। नकल कृत्य का मतलब होता है बेसिकली एक प्रकार से एक्ट कह लीजिए या आप टास्क कह लीजिए, है ना, उसको रिलेट कराता है ये, है ना। तो इमिटेशंस का जो एक्ट है, इमिटेशंस का मतलब होता है कॉपी करना, अनुकरण करना। अनुकरण के सिद्धांत में जॉर्ज मीड के सिद्धांत को शामिल किया गया है ना। हम लोग बात कर रहे हैं इसमें सोशोलॉजी के कुछ मेन विद्वान, तो उनमें ये भी विद्वान शामिल है, जॉर्ज मीड भी, C.H. कूले भी। अभी तो आपका ये प्रोसेस चल रहा है सोशोलॉजी वाला, अभी सोशल वर्क का प्रोसेस आपका बाकी है, याद रखिएगा, क्योंकि सोशल वर्क में आपको जो थ्योरी पढ़ाई जाएगी, जो आपका कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा वो स्पष्ट होगा, क्लियर होगा सारी चीज़ें, क्योंकि वो आपको लगेगा भी कि हाँ ये प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, ठीक है। और देख लीजिए ये इन सभी चीज़ों पर बात होगी। अभी जो चीज़ें चल रही है, कुछ चीज़ों पर मैं बातचीत कर चुका हूँ आप लोगों से, आप इजीली कर पा रहे हैं। जैसे देखिए पोस्को एक्ट के बारे में बात करिए। अब पोस्को एक्ट की आज क्लास है 7 बजे, ठीक है। तो यौन अपराध वाला बाल जो है रक्षा अधिनियम वर्ष कब जो है अधिनियमित किया गया है, तो इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 167 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 2012 में अधिनियमित हुआ था, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 168, इनमें से विविध प्रतिक्रियादाताओं से साक्षात्कार, पर्यवेक्षण और मनोवैज्ञानिक परीक्षण जैसी सूचना एकीकृत करने के लिए कई विधियां लगाई जाती है। वो कौन कौन सी विधियां इसमें बेसिकली करेक्ट मानी जाएगी, तो आपको बता दूं, जो आप केस वर्क है, इसको मामला अध्ययन का मतलब होता है केस वर्क। अब ये देखिए ये कहीं ना कहीं किस चीज़ का क्वेश्चन है, सोशल वर्क का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन नंबर 168, आप ऑप्शन नंबर बी को देखिए, केस या स्टडी वाली प्रक्रिया, यहाँ पर केस अध्ययन वाली प्रक्रिया आपका शामिल है। यही बेसिकली क्या है, साक्षात्कार, परीक्षण और मनोवैज्ञानिक परीक्षण जैसी सूचना एकत्रित करने के लिए विधियों को लगाई जाती है, तो वो बेसिकली क्या होता है, केस या स्टडी होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर होगा, करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 169, इनमें बताइए कौन सी सामाजिक संकल्पना संस्कृतकरण की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 169, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की गतिशीलता की प्रक्रिया से ये जुड़ी हुई है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ जो अपवर्ड मोबिलिटी है उससे जुड़ा हुआ है सामाजिक संकल्पना जो है संस्कृत करण करने की प्रक्रिया से, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 170 के बारे में। बताइए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इसका अर्थ है कि व्यवहार पिछली घटनाओं का होता है या प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 170, इस सवाल का अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इस सवाल का जवाब जो होगा वो होगा डिटरमिनिज्म, ठीक है। डिटर अगर हम बात करें तो डिटरमिनिज्म, ठीक है, मेरनिज्म। यहाँ पे डिटर्मिनिज्म शब्द जो रिलेट हुआ है वो रिलेट करता है एक प्रकार से व्यवहार की पिछली घटनाओं का, व्यवहार की पिछली घटनाओं के द्वारा ये जो प्रभावित होता है उसको डिटर्मिनिज्म कहते हैं। आपका ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 171, उपचार समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है। देखिए सामाजिकरण भी होगा, शिक्षा भी होगा, चिकित्सा भी होगा, उपर्युक्त सभी होगा। बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 171 का। 172 की बात करते हैं। बताना है आपको कि किसने कहा कि अब तक महजूद सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये सवाल मैंने अभी आप लोगों से कल के टॉपिक में भी जिक्र किया था और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं 172 का ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। 173, बाल न्याय देखभाल अधिनियम बाल डैश तक की आयु पर लागू होता है। देखिए यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, कल ये सवाल भी था आप लोगों का, तो ये सवाल आप देख रहे हैं 2019 का है।
तो 2019 का क्वेश्चन पेपर है तो ऑप्शन आप लगा रहे हैं डी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगर यह सवाल अब आपको 2024 में पूछा जा रहा है तो इस सवाल का जवाब डी नहीं होगा, फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा, बाल न्याय देखभाल और सुरक्षा अधिनियम जो है अब 16 वर्ष तक की आयु को लागू करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 174, मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक सिद्धांत के प्रेरणा कौन है? देखिए, ट्रायल एवं एरर की थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का अध्ययन, बेसिकली ये है। देखिए, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं या उत्कृष्ट संवर्धन की बात करते हैं तो इवान पैट्रिक पावलोव का नाम आएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करेंगे तो ये बीएफ स्किनर का नाम आएगा। सामाजिक अध्ययन की बात करेंगे तो नाम अल्बर्ट बेंडूरा का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट जवाब करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा 174 का। बात करते हैं, जिसे पहले धार्मिक माना जाता था अब इस तरह से समाप्त हो रहा है, और यह भी भिन्नता की प्रक्रिया का तात्पर्य है कि जिसके परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न पहलुओं में आर्थिक और राजनैतिक, कानूनी और नैतिक एक दूसरे के संबंध में तेजी से बदल रहा है। यह किस संकल्पना का जुड़ा जो है एक प्रकार से एक्टिविटी है या जुड़ा हुआ क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 175 में सिंपल सा सवाल है, फिर से ध्यान से सुनिएगा कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था अब इसे समाप्त कर दिया गया है, और यह भी भिन्नता की तरफ तात्पर्य दर्शा रहा है, और उसमें आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक जैसे संबंध तेजी से बदल रहे हैं। ये आधुनिकीकरण है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 176 की बात करेंगे, कहता है कि बाल न्याय अधिनियम 2015। देखिए, कल मैंने जितने भी बाल न्याय अधिनियम 2015 से संबंधित थे उन सभी प्रश्नों पर बात की। अभी कुछ प्रश्न रह गए हैं, आज हम लोग उस पर भी जिक्र करेंगे। अधिनियम हमने इसके बारे में पढ़ा है, उसके संबंध में कुछ क्वेश्चंस करना भी जरूरी है। अब देखिए, इस अधिनियम में कहा है, बताइए, सामान्य नियम का अनुसरण करना चाहिए, भागीदारी हो गया, सुरक्षा हो गया, समानता। ये बेसिकली अब ये नहीं कि 2015 वाले में अगर आया तो यही 15 में लगाना है, भाई 2000 में आया तो भी यही लगाना है, 2021 में आएगा तो भी यही लगाना है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे गोल्स हैं आप कह सकते हो, जो बेसिकली सभी अधिनियम में लागू होते हैं। अच्छा, सभी अधिनियम का मतलब ये हुआ कि बाल न्याय अधिनियम की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जितना इसका अमेंडमेंट हुआ है, जितने भी है संशोधन हुए हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली उन्हीं उद्देश्यों, अगर हम बात करें तो उन्हीं अधिनियम के अंतर्गत ये सारे के सारे करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 176 का सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन हमारे सामने ओपन हो रहा है, ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है आपको, वह उन शब्दों और कार्यों से संदर्भित होता है आप तब कहते हैं और करते हैं जब आप क्लाइंट को उसके बारे में, समस्या या स्थिति के बारे में या किसी पहलुओं को देखने का नया तरीका बताते हैं। तो यह क्या होगा? आपका पहला है यहाँ पर आमना सामना, दूसरा है व्याख्या, तीसरा है संक्षेपण, चौथा है आपका पुनर्संरचना। क्वेश्चन नंबर 177 में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो देखिए, जो पुनर्रचना शब्द है ये ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा कि उन शब्दों और कार्यों को संदर्भित करता है जब आप कहते हैं, करते हैं या कहते हैं। ये बात दोनों ध्यान से सुनिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शब्दों और कार्यों से संदर्भित है जो आप तब करते हैं और करते हैं जब आप क्लाइंट को उसके बारे में समस्या या स्थिति, किसी पहलुओं को देखते हैं और नया तरीका बताते हैं। तो बेसिकली केस पर बेस्ड हो गया ये, और ये पुनर्रचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 178 ये कहता है कि यह जो है यह व्यक्ति की एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति दर्शाता है, और जिसमें उसके सामाजिक अस्तित्व के कुछ पहलुओं के मनमुटाव शामिल है, डैश संकल्पना के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 178 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है बिलगाव की भावना। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक बाल संबंधित कानून कौन सा यहाँ पे है? ठीक है,
तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपको बताना है 179 का। तो ऑप्शन आप कह सकते हो कि पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाल न्याय अधिनियम। ठीक है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक बाल संबंधित जो कानून बनाए गए हैं वो बेसिकली ऑप्शन ए बनाया गया है। ऑप्शन ए में जो लिखा गया है वो बाल न्याय अधिनियम लिखा गया है। तो 179 ऑप्शन ए करेक्ट जवाब। वहीं बात करते हैं 180 में, डैश समस्या के व्यवहारिक हल में सहायता करती है। चलिए 180 की बात करें तो देखिए जो है पुनर्अनुभव हो गया, व्यक्तिगत प्रयास हो गया, अध्ययन स्थिति हो गया, ये व्यवहारिक हल की सहायता करती है किसी भी समस्याओं के संबंध में। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181, आधुनिकीकरण लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता है लेकिन सामाजिक व्यवस्था उनके वांछानुक्रम और निराश पैदा करने की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने में विफल रही है। यह किससे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 181 सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आधुनिकीकरण की समस्या। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। बात करेंगे अगले सवाल की तरफ और क्वेश्चन नंबर 182, 182 नंबर का सवाल कह रहा है कि बाल अधिकार नियमों की रक्षा हेतु आयोग वर्ष में पारित हुआ है। ध्यान रखिएगा यहाँ नियम की वजह से 2005 नहीं होगा। 182 का सही जवाब होगा वो नेशनल कमीशन फॉर द चिल्ड्रेन है। तो यहाँ करंट जवाब जो हो जाएगा 2007 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 182 में सीधा सीधा कह दिया कि बाल अधिकार नियमों की रक्षा हेतु आयोग, और ये आयोग है तो ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यहाँ पे करंट जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। यह समूह सदस्यों के स्तर और अधिकार और कर्तव्यों से संदर्भित है। क्वेश्चन नंबर 183 बेसिकली आपसे इट रिफर्स टू स्टेटस राइट एंड ड्यूटीज फॉर ग्रुप मेंबर। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 183 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भूमिका यानी रोल्स इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में से द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर फॉर किनशिप की एक पुस्तक है लेवी स्ट्रॉस की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 184 का। इन्होंने एक गठबंधन का सिद्धांत दिया था जो लेवी स्ट्रॉस ने, और इसी पुस्तक में वो देखने को मिली भी थी। क्वेश्चन नंबर 185, बालक से व्यवहार करते समय कानून लागू करने, कब और कहाँ कानून लागू करने पर जोर देने वाला मॉडल डैश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 185 सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ड्यू प्रोसेस जिसको बोलते हैं बकाया प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित में से एक सांस्कृतिक गुण नहीं है। एक सांस्कृतिक गुण नहीं है 186 का, तो सही जवाब होगा वो बेसिकली देखिए सांस्कृतिक गुण नहीं है। जैसे आपको अगर हम बात करें जो है एटीट्यूड जो है वो केसवर की प्रक्रिया है। बाकी देखो सांस्कृतिक गुण में वैल्यूज़ है, अनुपालन है, परंपराएं हैं। एटीट्यूड जो प्रवृत्ति होता है वो केस के अंतर्गत आता है। एक आपके एटीट्यूड की बात हो गया तो जाहिर सी बात हो केस वर्क का पार्ट बन जाएगा, केस स्टडी का आता है। इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 187, इनमें से किसने भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण पुस्तक लिखा? योगेंद्र सिंह लिखा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय परंपरा का अगर किसी ने आधुनिकीकरण में किसी ने पुस्तक लिखी है तो वो नाम आता है योगेंद्र सिंह। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 187 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 188 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा लंबित जांच के लिए देखभाल संस्थान है? देखिए ये ग्रह है जिसको हम आश्रय ग्रह भी कहते हैं, दत्तक अभिकरण और पर्यवेक्षण ग्रह और विशेष ग्रह इत्यादि ग्रहों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यानी गृह हैं ये, तो गृह आप जो जितने भी होम्स हैं उन होम के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और यहाँ पे 188 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो लंबित जांच के लिए है ये पर्यवेक्षण ग्रह है। और ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। वह सिद्धांत जो समूह के अन्योन्य क्रिया करने वाले तत्वों की प्रणाली के रूप में समझने का प्रयास करता है। 189 सही जवाब जाएगा प्रणाली सिद्धांत। आपने लुडविग बार्टोलोमेव का नाम सुना होगा। सन 1940 में ये जो सिस्टम थ्योरी है
उसी के द्वारा दिया गया था और उसी ने कहा था कि समूह के पारस्परिक जो है या अननोन क्रिया या रेसिप्रोकल वाली किसी प्रक्रिया को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। तो ये समझने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1940 में आया था बार्टोलोम्यू का सिद्धांत है ये। बात करेंगे सोशल वर्क का, ये क्वेश्चन है। बात करेंगे नातेदारी व्यवहार प्रयोग में माता के भाई का संबंध डैश कहलाता है। माता के भाई के संबंध को हम क्या कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आवेंक जो है, अगर हम बात करें तो आवेंक्यूलेट कहते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ सही जवाब जो जाने वाला है वो बेसिकली अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जवाब होगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल भी कहते हैं, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अनु संतति संबोधन किसको कहते हैं? संबोधन बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आपके नाम से पुकारा जा रहा है आपकी माता को, पिता द्वारा आपके नाम से आपकी माता को बुलाया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसंतति संबोधन कहते हैं, है ना। तो उस प्रक्रिया में, ठीक है। तो ये एक प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चे के नाम के साथ अगर किसी को पुकारा जा रहा है या बुलाया जा रहा है तो उस प्रक्रिया में हम उसको बोलते हैं अनुसंतति संबोधन कहते हैं, याद रखिएगा। आप यहाँ पे इंग्लिश भी देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो है टेक्नोनी माई, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 191 में, बाल न्याय डैश पर आधारित होना आवश्यक है भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में अगर हम बात करेंगे तो अधिकार आधारित उपागम भी होगा, बालक के सर्वोत्तम हित भी होगा, बालक को सुने जाने के अधिकार भी होगा, और ऑप्शन जो डी होगा वो उपयुक्त सभी के सभी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 192 में, कि कह रहा है कि मनोविश्लेषण मनोविज्ञान की एक प्रणाली या विचारधारा है जो डैश का आविष्कार करती है। क्वेश्चन नंबर 192, वो करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? मनोविश्लेषणात्मक में आपको पता हो गया होगा कि साइको एनालिटिकल ये थ्योरी है, तो कहीं ना कहीं सिगमंड फ्राइड का नाम आ रहा है। अगर हम बात करेंगे जीन पियाजे में तो संज्ञानात्मक थ्योरीज आ जाती है, अल्बर्ट बेंडूरा में सामाजिक थ्योरीज आ जाती है, और विलियम जेम्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बिहेवियर को रिलेट करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 192 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 193 का। कहता है कि यह सामाजिक परिवर्तन की पुरानी प्रक्रिया का नवीन रूप है जहां कम विकसित समाज अधिक विकसित समाज की विशेषता को प्राप्त कर लेते हैं। यह संकल्पना किससे संबंधित होगा? तो ये बेसिकली अगर हम जिक्र करें तो ऑप्शन नंबर बी नवीनीकरण से ये रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 193 का बी। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 194। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, और ये जो है अगली क्लास में जिक्र करेंगे, यानी ये नेक्स्ट पार्ट में। यदि आप सोशल वर्क के संबंध में कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8506031308 पर आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं।